गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए समझते हैं। जो क्रिया कर रहे हैं वह सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है, और सब्जेक्ट जिसके साथ क्रिया करे, जिस पे क्रिया करे या फिर जिसके लिए क्रिया करे वह ऑब्जेक्ट है यानी कि कारक है। वाक्य में जो सर्वनाम एक्टिव है उसे हम कर्ता कहते हैं यानी कि सब्जेक्ट कहा जाता है। उसी तरह से वाक्य में जो सर्वनाम एक्टिव नहीं है उसे हम कारक यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ग्रामर में ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी प्रोनाउन आते हैं वह सब्जेक्ट के साथ होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और वाक्यों में उनका रूप भी बदल जाता है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और कौन से हैं। जैसे कि सिंगुलर में आई, यू, ही, शी और इट, और प्लूरल में वी और दे। यही सब्जेक्ट जब वाक्य में इनएक्टिव होते हैं तो वह ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और उनका रूप भी बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत सिंगुलर में आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहता है। उसी तरह से प्लूरल में वी का अस और धे का बन जाता है देम। तो आइए वाक्यों के द्वारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फिर से एक बार ठीक से समझ लेते हैं। वह लंगड़ा है, he is lame, उसे मदद करो, help him, यानी कि जिस पे क्रिया करनी है उसे ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसीलिए इस वाक्य में him एक ऑब्जेक्ट है। वह नाच रही है, she is dancing, उसे देखो, watch her, इस वाक्य में देखने की क्रिया हम कर रहे हैं इसलिए हम सब्जेक्ट हैं, लेकिन जिस पे क्रिया की जा रही है यानी कि जिसे देखना है वो है ऑब्जेक्ट, इसीलिए इस वाक्य में हर एक ऑब्जेक्ट है। वह जाग गया है, it has woken up, चलो उसके साथ खेलें, लेट्स प्ले विथ इट, जिसके साथ क्रिया करनी है यानी कि जिसके साथ खेलना है वो है ऑब्जेक्ट। इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट भी ईट है और ऑब्जेक्ट भी ईट है। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, वह हमें पढ़ा रहे हैं, शी इज टीचिंग अस, इस वाक्य में पढ़ाने की क्रिया हम पे हो रही है इसीलिए हम बन जाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि अस, वी का बन जाएगा अस। माँ तुम्हारे लिए खाना बना रही है, मॉम इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, इस वाक्य में क्रिया मॉम कर रही है इसीलिए मॉम एक सब्जेक्ट है और क्रिया तुम्हारे लिए कर रही है इसीलिए तुम बन जाओगे ऑब्जेक्ट। सो मॉम इज अ सब्जेक्ट एंड यू इज अ ऑब्जेक्ट। हम उसकी राह देख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर इट, इस वाक्य में हम राह देख रहे हैं मतलब क्रिया हम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गए वी, और जिसकी राह देख रहे हैं वो है इट इसीलिए ऑब्जेक्ट है इट। आई होप इतने वाक्यों से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो है पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव केस।